ओशो की एक किताब है मिट्टी के दिए। हाँ, बहुत खूबसूरत किताब है। उसमें एक लाइन है जो दिमाग में अटक जाती है। मनुष्य जैसा होता है वैसा ही उसका धर्म होता है। और हाल ही में कुछ लोग मुझसे मिलने आए तो उनकी हालत देखकर मुझे ये बात एकदम साफ हो गई। अच्छा। उनकी कुछ मूर्तियां तोड़ दी गई थीं और वे लोग, सच कहूं तो, आग बबूला हो रहे थे। और वे अपने गुस्से को सही भी ठहरा रहे होंगे, है ना, इसे किसी ऊंचे मकसद का नाम देकर। बिल्कुल, वे उसे सात्विक क्रोध कह रहे थे। उनका कहना था कि ये धर्म के लिए गुस्सा है, इसलिए ये पवित्र है। मतलब बदला लेना जरूरी है। हाँ, जुनून था कि जब तक वे विरोधी के मंदिर को तोड़ नहीं देते उन्हें चैन नहीं मिलेगा। उनके लिए ये धर्म की रक्षा का सवाल था। और उनकी ये सारी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। एक मिनट, आपको हंसी आ गई उस तनाव के माहौल में? हाँ। मतलब उन्हें तो बहुत बुरा लगा होगा। वो सोच रहे होंगे कि आप उनकी पीड़ा का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें ऐसा ही लगा। वे चौंक गए, शायद थोड़ा नाराज भी हुए। उनकी नजर में धर्म पर इतना बड़ा संकट है और मैं हूं कि हंस रहा हूं। तो आपकी हंसी की वजह क्या थी? मेरी हंसी उनकी तकलीफ पर नहीं थी, वो उस गहरी विडंबना पर थी जिससे वे देख नहीं पा रहे थे। किस तरह की विडंबना? यही कि वे धर्म की रक्षा के लिए जो करने जा रहे थे वो खुद ही सबसे बड़ा अधर्म था। वे जिस भाषा में बात कर रहे थे, हिंसा, बदला, विनाश, वो धर्म की भाषा हो ही नहीं सकती। वो असल में अपने ही भीतर के क्रोध और हिंसा को धर्म का मुखौटा पहना रहे थे। बिल्कुल, यही ओशो की वो बात सच हो रही थी। उनका धर्म भी ठीक उनके जैसा ही गुस्सैल और हिंसक हो गया था। तब मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई। अच्छा, कौन सी कहानी? एक फकीर की। वो एक नाव पर सफर कर रहा था और कुछ शरारती लोग उसे लगातार परेशान कर रहे थे। जब वो फकीर अपनी प्रार्थना में बैठा, आंखें बंद किए, तो उन लोगों ने हद ही कर दी। उन्होंने उसके सर पर जूते मारने शुरू कर दिए। लेकिन फकीर तो अपनी ही धुन में था। हाँ, उसकी आंखों से तो प्रेम के आंसू बह रहे थे। उसे बाहर क्या हो रहा है इसका कोई होश ही नहीं था। और कहानी में मोड़ यहीं से आता है। हाँ, तभी एक जोरदार आकाशवाणी हुई। एक गरजती हुई आवाज ने कहा, मेरे प्यारे, बस एक बार कह दे, मैं अभी इसी वक्त इस नाव को उलट दूं। हाय बाप रे, उन शरारती लोगों का क्या हाल हुआ होगा। उनके तो होश उड़ गए, मौत सामने दिख गई। डर के मारे कांपने लगे होंगे। सब के सब फौरन उस फकीर के पैरों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। जब फकीर की प्रार्थना पूरी हुई तो उसने आंखें खोली। और उसने क्या कहा? उसने पहले उन डरे हुए लोगों को देखा और फिर आसमान की तरफ देखकर बड़े आराम से कहा, मेरे प्यारे प्रभु, ये तो कैसी शैतान की भाषा में बोल रहा है। क्या बात है। उसने आगे कहा, ना उलटने से क्या मिलेगा? अगर कुछ उलटना ही है तो इनकी बुद्धि उलट दे ताकि इन्हें थोड़ी समझ आए। ये तो कमाल का जवाब है। उस आकाशवाणी को सीधे सीधे चुनौती। और उसके जवाब के बाद फिर से आकाशवाणी हुई, लेकिन इस बार आवाज में नरमी थी, प्रेम था। अच्छा, आवाज ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, तूने बिल्कुल ठीक पहचाना। वो पहली वाणी मेरी नहीं थी। जो शैतान की भाषा पहचान लेता है वही फिर मेरी भाषा को भी पहचान सकता है। वाह, ये कहानी तो अपने आप में एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। यहाँ शैतान की भाषा का मतलब सिर्फ बुरी बातें नहीं है। इसका मतलब है हिंसा, क्रोध, बदला, डर पैदा करने वाली हर सोच। और ईश्वर की भाषा वो है करुणा, समझ और बदलने की, बेहतर बनाने की भावना। कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि हम अक्सर अपने ही मन के शोर को, अपने गुस्से को भगवान की आवाज समझ लेते हैं। और ये आज के समय में कितना सच लगता है ना। हर जगह, सिर्फ धर्म में ही नहीं, राजनीति में, सोशल मीडिया पर लोग अपनी विचारधारा को बचाने के नाम पर इतनी नफरत और गुस्सा फैलाते हैं। और उन्हें लगता है कि वे किसी महान उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन असल में वे बस शैतान की भाषा बोल रहे होते हैं। वे अपने ही प्रतिबिंब से लड़ रहे होते हैं। तो अगर हमारा तथाकथित धर्म या हमारी विचारधारा हमारे ही अंदर का प्रतिबिंब है, तो सवाल ये उठता है कि उस प्रतिबिंब को, उस सच्चाई को देखने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोग तो आईने में देखना ही नहीं चाहते। और इसका जवाब एक ही शब्द में है, साहस। साहस। हाँ, लेकिन ये वो साहस नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, पहाड़ चढ़ने या दुश्मन से लड़ने वाला। ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। आप किस तरह के साहस की बात कर रहे हैं? ये है स्वयं के यथार्थ को जानने का साहस। मतलब हम जैसे हैं, खुद को ठीक वैसा ही, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी बहाने के, पूरी ईमानदारी से देखने की हिम्मत। सत्यकाम जाबाल की कहानी शायद इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण वही है। हाँ, उपनिषदों की वो मशहूर कहानी,
सत्यकाम ब्रह्म विद्या यानी परम ज्ञान सीखने के लिए ऋषि हरिद्रुमत गौतम के आश्रम जाता है। और उस समय ज्ञान हासिल करने की एक प्रक्रिया होती थी। गुरु पहले शिष्य की पृष्ठभूमि के बारे में पूछते थे। तो ऋषि गौतम ने भी सत्यकाम से एक सीधा सा सवाल पूछा, बेटा, तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम्हारे पिता कौन है? बिल्कुल। ये आज हमें एक सामान्य सवाल लग सकता है, लेकिन उस जमाने में ये किसी व्यक्ति की पहचान, उसके पूरे वजूद का सवाल था। गोत्र से ही उसका सामाजिक स्थान तय होता था। हाँ, बिना गोत्र के तो उसे शायद आश्रम में घुसने भी नहीं दिया जाता। सही बात है। और सत्यकाम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सीधा अपनी माँ जाबाली के पास गया और उनसे पूछा। उसकी माँ ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई, कोई कहानी नहीं बनाई, कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, उन्होंने अपने बेटे से सच कहा। और फिर सत्यकाम उस सच को लेकर ऋषि के पास वापस गया। ये उस कहानी का सबसे तनावपूर्ण क्षण है। उसकी एक छोटी सी बात पर उसका पूरा भविष्य टिका था। वो चाहता तो कोई भी गोत्र बता सकता था, कोई झूठ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या कहा? वो ऋषि के सामने जाकर खड़ा हुआ और पूरी सभा के बीच में उसने कहा, गुरुजी, मुझे अपना गोत्र नहीं पता, ना ही मैं अपने पिता का नाम जानता हूँ। मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि युवावस्था में उन्होंने सेविका के रूप में कई घरों में काम किया और उस दौरान मेरा जन्म हुआ, इसलिए उन्हें भी नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। और फिर उसने अपना परिचय दिया। हाँ, उसने कहा, मेरी माँ का नाम जबाली है और मेरा नाम सत्यकाम, इसलिए मैं सत्यकाम जबाल हूँ। आप उस मौन की कल्पना कर सकती हैं जो उसकी इस बात के बाद वहां छा गया होगा। बिल्कुल। एक ऐसा सच जिसे समाज शर्मनाक मानता है, उसे एक बच्चा इतनी सहजता और ईमानदारी से स्वीकार कर रहा था। ये कोई साधारण साहस नहीं था। ये अपनी सच्चाई को, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो, गले लगाने का साहस था। और ऋषि की प्रतिक्रिया वो कहानी का सार है। उन्होंने उसे डांटा नहीं, उसे बाहर नहीं निकाला। नहीं, वे अपनी जगह से उठे और उस बच्चे को गले से लगा लिया। और उन्होंने जो कहा वो ब्राह्मण होने की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय, तू ही सच्चा ब्राह्मण है, क्योंकि सत्य के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा ही ब्राह्मण का असली लक्षण है। वाह! जो व्यक्ति स्वयं के प्रति इतना सच्चा हो सकता है, उसे किसी और गुरु की जरूरत नहीं। सत्य स्वयं उसे खोजता हुआ उसके दरवाजे पर आ जाता है। कितनी गहरी बात है। मतलब असली आध्यात्मिक साहस बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया की सच्चाई का सामना करने में है। वो सच्चाई जो शायद हमें अच्छी ना लगे, जो हमें शर्मिंदा करें। और ये आज के जमाने के लिए और भी जरूरी हो गया है। हम सब एक तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। हाँ, अपनी जिंदगी का एक एडिटेड, फिल्टर्ड वर्जन दुनिया को दिखाते हैं। हम अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपने अज्ञात गोत्र को छिपाने में लगे रहते हैं। सत्यकाम की कहानी हमें चुनौती देती है कि क्या हम बिना फिल्टर के खुद को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तो यहां तक बात साफ है। पहली कहानी कहती है कि हमारा बाहरी जीवन हमारे अंदर का आईना है, और दूसरी कहानी बताती है कि उस आईने में ईमानदारी से देखने के लिए जबरदस्त हिम्मत चाहिए। हाँ, पर सवाल यह है कि हम इस हिम्मत से इतना भागते क्यों हैं? आखिर क्या चीज है जो हमें अपनी सच्चाई का सामना करने से रोकती है? इन लेखों के अनुसार इसका मूल कारण है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा। और ये महत्वाकांक्षा पैदा होती है एक बहुत गहरे एहसास कमतरी यानी हीनता के भाव से। ये वो अंदरूनी आवाज है जो लगातार कहती रहती है, तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो, तुम्हें कुछ और बनना होगा, कुछ और हासिल करना होगा। बिल्कुल। और यही सोच हमें एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में लगा देती है, जिसे ओशो महत्वाकांक्षा का ज्वर कहते हैं। हाँ, और इस ज्वर को समझाने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी है। एक सीधा साधा किसान था जो पहली बार पहाड़ों पर जा रहा था। उसे रात के अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू करनी थी ताकि वो सुबह तक अपनी मंजिल पर पहुंच सके। रास्ता कोई 10 मील का था और चढ़ाई सीधी थी। और उसके पास रोशनी के लिए बस एक पुरानी कंदील यानी लालटेन थी। हाँ, और उस कंदील की रोशनी भी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी। मुश्किल से 10 कदम आगे का रास्ता ही दिखाई देता था। बस 10 कदम। किसान गांव के बाहर तक तो आ गया, लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसके मन में एक चिंता घर कर गई। क्या चिंता थी उसे? वो सोचने लगा, जाना है 10 मील और इस कंदील से दिख रहा है सिर्फ 10 कदम। इतनी सी रोशनी में 10 मील का सफर कैसे पूरा होगा? ये तो पागलपन है। हाँ, मुझे सुबह का इंतजार करना चाहिए। वो वहीं रुककर बैठ गया, भविष्य की चिंता में पूरी तरह से जकड़ा हुआ। ये कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल। वो 10 मील की यात्रा
हमारी जिंदगी के बड़े बड़े लक्ष्य हैं। करियर में सफल होना, आध्यात्मिक ज्ञान पाना, एक आदर्श परिवार बनाना। और वो 10 कदम की रोशनी, वो हमारा वर्तमान है, वो अगला कदम जो अभी इसी पल हमारे सामने है और हमारे नियंत्रण में है। तो किसान की दुविधा असल में हम सब की दुविधा है। हम भविष्य के 10 मील के बारे में सोच कर इतने परेशान हो जाते हैं कि जो अगला 10 कदम हमें उठाना है, हम वो भी नहीं उठा पाते। हम एक तरह से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। सही बात है। किसान उस सरल से गणित को भूल गया कि यात्रा पूरी करने के लिए उसे 10 मील एक साथ देखने की जरूरत ही नहीं है। उसे सिर्फ अगले 10 कदम देखने हैं। और जब वो उन 10 कदमों को चल लेगा तो कंदील अपने आप अगले 10 कदमों पर रोशनी डाल देगी और ऐसे ही 10-10 कदम करके 10 मील की यात्रा पूरी हो जाएगी। और ये बात महत्वाकांक्षा पर सीधी चोट करती है। महत्वाकांक्षा हमेशा भविष्य में जीती है। हाँ। जब मैं वो सीईओ बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास वो बड़ा घर होगा तब मेरी जिंदगी पूरी होगी। हम हमेशा उस 10 मील दूर की मंजिल पर अपनी खुशी को टिका देते हैं। और इस चक्कर में वर्तमान के 10 कदमों का आनंद लेना या उन्हें ठीक से चलना ही भूल जाते हैं। और ये सब उसी हीनता के भाव से जुड़ा है। मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, लेकिन जब मैं उस मंजिल पर पहुंचूंगा तब पूर्ण हो जाऊंगा। जबकि ये कहानी सिखाती है कि पूर्णता भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान में उठाए गए हर कदम में है। यात्रा का मजा मंजिल में नहीं, बल्कि हर उस रोशन हुए 10 कदम में है। आपके पास पूरी यात्रा की गारंटी कभी नहीं होती। आपके पास सिर्फ अगले कदम की रोशनी होती है। तो अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। पहली कहानी ने हमें बताया कि हमारा धर्म, हमारी दुनिया हमारे ही अंदर का प्रतिबिंब है। दूसरी कहानी ने कहा कि उस प्रतिबिंब को ईमानदारी से देखने के लिए साहस चाहिए। और तीसरी कहानी ने समझाया कि ये साहस हम इसलिए नहीं जुटा पाते क्योंकि हम हीनता के भाव से पैदा हुई महत्वाकांक्षा के ज्वर में जल रहे होते हैं। हम कुछ और बनने की दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि ये देखने की फुर्सत ही नहीं कि हम अभी क्या हैं। बिल्कुल। इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर एक अंतिम विचार पर पहुंचा जा सकता है जो शायद सुनने वालों को एक नई दिशा दे। वो क्या है? अगर हमारा धर्म वाकई हमारा ही प्रतिबिंब है और सबसे बड़ा साहस उस प्रतिबिंब का पूरी ईमानदारी से सामना करना है, तो शायद जीवन की सबसे बड़ी यात्रा कुछ और बनने की है ही नहीं। शायद ये दौड़, ये महत्वाकांक्षा एक धोखा है। शायद जीवन का असली सार बस इतना ही है कि हम अपनी सच्चाई की छोटी सी कंदील की रोशनी में बिना डरे अगला एक कदम उठाएं। इस भरोसे के साथ। बिल्कुल, इस भरोसे के साथ कि जब हम उस कदम को उठा लेंगे तो रास्ता अपने आप अगले 10 कदमों के लिए रोशन हो जाएगा।